अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो हलीम दाल की है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हमारा हलीम दाल बनने वाला है। ठीक है, उसके लिए हमने दो किस्म की दाल ली है। ठीक है, मूंग और मसर की दाल ली है और हमने जो आधी प्याली के करीब जो है दलिया लिया है। जौ का दलिया लिया है, आप दूसरा दलिया भी ले सकते हैं, गंदम का भी। ठीक है, और हमने ये जो लिया है चिकन पाउडर ले लिया है और मसाले लिए हैं हमने। ये सौंफ ले लिया है हमने, 1 चाय का चम्मच लिया है सौंफ, और हमने सूखा धनिया पिसा हुआ ले लिया है, काली मिर्च ली है पिसी हुई, हल्दी का 1 चाय का चम्मच लिया है और इतना ही हमने नमक ले लिया है। आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने अजवाइन ली है। ठीक है, चम्मच हमने इसमें मुसलसल ऐसे हिलाते जाना है। ठीक है, दाल हमारी जो हमने दलिया डाला है, दलिया बहुत ज़्यादा उबलता है। ठीक है, पानी को बहुत ज़्यादा उबालता है दलिया। ये गिरने का ख़तरा होता है कि आप इसको रख के भूल जाएं और आपका दलिया जो है उबल के बाहर आ जाए। आपने ऊपर ही रहना है। ठीक है, और अच्छी तरह से ऐसे जब भी उबलने लगे तो आपने चम्मच इस तरह से हिला देना है और आँच मीडियम रखनी है। ठीक है, मीडियम आँच पे हमने इसे कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। अब इतना सा हम इसमें पानी छोड़ देंगे और इसे उतार लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से गल चुकी है हमारी दाल। अब हम इसे उतारेंगे अपने चूल्हे से। दाल हमने इस तरह से अपनी सिंपल दाल ही इस तरह से पानी में डाल लिया था। 1.5 किलो पानी हमने डाला था और इस तरह से हमने इसको पकाना है। कोई चीज़ भी नहीं डालनी। ठीक है, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालना। हमने अपनी दाल को इस बस गलने देना है। दलिया और सारा कुछ डाल लिया था हमने इसमें। कढ़ाई में हमने घी ले लिया है। अब हमने जो है प्याज और टमाटर सब्ज़ मिर्च ग्राइंड कर ली थी अच्छी तरह से, वो उसमें हम ऐड करेंगे। ये डाल देंगे मसाला सारा अपने। इस तरह से हम अपने मसाले की भुनाई कर लेंगे। जब हमारा ये जो पेस्ट है वो घी छोड़ देगा तो हम इसमें अपने सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी और नमक हम इसमें डाल देंगे। अजवाइन का हम डाल देंगे। ठीक है, और जो हमने पीसा हुआ था सूखा धनिया वो डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हम इसमें सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो काली मिर्च है उसका ही टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा इसको देना चाह रहे हैं कि सुरख मिर्च भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना करेंगे तो वो इसके टेस्ट को अच्छा करेगा, मज़ेदार करेगा। जिस तरह का फ्लेवर हम इसमें चाह रहे हैं दाल में वो आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने जो दाल अपनी की हुई थी अलहदा से बॉयल की हुई थी वो हमने डाल दिया। ठीक है, वाटर समेत डालनी है हमने, क्योंकि उस सारा टेस्ट तो उसके अंदर होगा। इसको हम 10 मिनट कवर करके 10 मिनट के लिए इससे पकाएंगे। बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से हमारी जो दाल है बन के बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और तैयार हो चुकी है। और हम इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। आप चिकन विद और चिकन हमने बनानी है। ठीक है, अब हम इसे उतार लेंगे चूल्हे से, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे। हमारी जो हलीम दाल है वो रेडी हो चुकी है। अब इसमें गरम मसाला हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे और सब्ज़ धनिया का छिड़काव कर देंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज दाल हमारी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो हलीम दाल है वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनी है। आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनने वाली है। आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है जी, और हम इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं दाल और गरम गरम चपाती के साथ, सलाद के साथ आप इसे पेश करें। घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ करने वाले हैं घर वाले। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सी दाल है आपकी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये रेसिपी। ठीक है, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी
अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।